Hi, good evening to all of you. Please like and subscribe the channel. My channel name is @VKS Teaching Exam. यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हम इससे भी और अच्छे कंटेंट इम्प्रूवमेंट दिखेगा चैनल पे तो हम इससे भी और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और ये सेशन है आज TGT जॉन मिल्टन TGT का MCQ है रिलेटेड टू जॉन मिल्टन एंड हिज वर्क्स। तो MCQ है जॉन मिल्टन के कुछ वर्क्स के, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें। 30 क्वेश्चंस का एक ये सेशन है जॉन मिल्टन और उनके वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में जॉन मिल्टन से बनते हैं उससे लिया हुआ 30 क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को फिर प्लीज़ जो है प्रमोट करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये है MCQ ऑन जॉन मिल्टन्स वर्क्स। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आज के सेशन में। पहला देखते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम। दिया है कि रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में कब से स्टार्ट हुआ था। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 1650, 1660, 1670 और 1680। तो रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660 से, 1660 यानी कि 1660 से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स या बिगिंस बोल सकते हैं इन द ईयर क्या 1660, यानी 1660 के दौर में के टाइम में जो है रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। जॉन मिल्टन जो इंग्लिश राइटर हैं वो अपने राइटिंग के दौरान कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या हुए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने वर्क्स, अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखा। तो वहीं पूछा गया है यहाँ पे कि किस एज में जॉन मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, और वो ईयर कौन सा था और उनकी एज कितनी कंप्लीट हुई थी उस टाइम पर। तो ऑप्शन है मिल्टन वॉज बिकेम ब्लाइंड in 1652 at the age of 44 years, 1654 at the age of 46 years, 1650 42 years और 1648 40 years। तो मिल्टन became blind at the age of 1652 in the year 1652 and at the age of क्या 44 years। मिल्टन जब completely blind हो गए थे ऑन दैट टाइम द ईयर वॉज 1652 एंड वो कितने साल के थे, 44 ईयर्स ओल्ड थे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विथ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मतलब है, पूछा गया कि हु बिगन हिज सोनेट, किसने इस सोनेट को लिखा, शुरू किया लंदन 1802। सोनेट का नाम क्या है, लंदन 1802, और स्टार्ट किस लाइन से किया है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, S.T. कॉलरिज ने लिखा, किट्स ने लिखा या सैली ने लिखा। तो लंदन 1802 was written by, this is a sonnet and written by क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा मिल्टन को एड्रेस करते हुए ये एक सोनेट है जिसका नाम है लंदन 1802, और उसका एक लाइन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये कोट्स में पूछता है, ये लाइन देके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी, पेपर में भी पूछे हुए हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर ये किसके बारे में लिखा गया और किसने लिखा है, या तो किस पोएम में या किस सोनेट में लिखा गया है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स। कंसिस्ट ऑफ
हाउ मेनी बुक्स, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी। तो पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ क्या 10 बुक्स, 12 बुक्स, 6 बुक्स और 8 बुक्स। तो पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी बुक्स थी? 12 बुक्स थी। कितनी थी? 12 बुक्स थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। किसको उन्होंने एक्यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में कि द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन? द एंग्लिकन क्लर्जी, द कोर्ट राइटर्स, द अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ, या ऑल ऑफ द एबव। या सभी को किया है, या अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ को, या एंग्लिकन क्लर्जी को, या कोर्ट राइटर्स को। तो इन्होंने एक्यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में किसे? द कोर्ट राइटर्स को कहा है द सन ऑफ बेलियल फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The age of Milton had 3 kinds of poets. The age of Milton had 3 kinds of poet. मिल्टन के पीरियड में, टाइम पीरियड में कितने थे? 3 तरह के पोएट्स हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? रिलीजियस, हेरोइक या पुरितन, मेटाफिजिकल, कैविलियर या पुरितन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक एंड ड्रामेटिक, कैविलियर, रिलीजियस एंड क्लासिकल। तो मिल्टन के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द मिल्टन्स एरा, किस टाइप के थ्री काइंड्स के पोएट जो थे वो किस किस टाइप के थे? मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड पुरितन। ये पोएट हुआ करते थे मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड पुरितन इन द एज ऑफ मिल्टन्स टाइम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को किसने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो ये कहा था उन्होंने किसने? आर्नल्ड ने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, थॉमस ग्रे ने कहा था, या टेनिसन ने कहा था? तो मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा था टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड, क्या थे ये? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन को क्या कहा था? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड peasant nation rousting herself like a strong man after sleep and shaking her invincible lock। तो ये हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन के पीरियड के टाइम में के बारे में किसने कहा था? अ नोबल एंड पीजेंट नेशन राउस्टिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविंसिबल लॉक्स। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, जॉन मिल्टन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, या जॉन ड्राइडेन ने कहा था? तो विलियम शेक्सपियर तो एलिजाबेथन पीरियड के ही थे, इन्होंने नहीं कहा था। ये स्टेटमेंट दिया था जॉन मिल्टन ने अबाउट क्या? एलिजाबेथन पीरियड के बारे में जॉन मिल्टन ने ये स्टेटमेंट दिया था, नोबल एंड प्यूजेंट नेशन राउस्टिंग हरसेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं है हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट। किसने कहा था कि मिल्टन के हाथ में, मिल्टन के हैंड में सोनेट क्या बन जाता है? एक ट्रम्पेट बन जाता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ब्राउनिंग ने कहा था, ड्राइडेन ने कहा था, या डॉक्टर जॉनसन ने कहा था? तो ये कहा था मिल्टन के बारे में कि सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट कहा था वर्ड्सवर्थ ने।
किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में कहा था कि मिल्टन के हाथ में सोनेट क्या हो जाता है? एक ट्रम्पेट बन जाता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 10 हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये किसने कहा था? ये पैराडाइज लास्ट के लिए बोला हुआ एक कोटेशन है कि मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन नहीं जानते थे कि वो डेविल्स पार्टी में थे। हो तो ये किसने दिया था स्टेटमेंट? विलियम ब्लेक ने, वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने या पीबी शैली ने। तो ये स्टेटमेंट दिया था अबाउट मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट के वर्क के बारे में। मिल्टन को इसमें डिफाइन किया था, कोट्स दिया था इन्होंने विलियम ब्लेक ने। किसने दिया था? विलियम ब्लेक ने दिया था ये स्टेटमेंट कि मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है Who praised Milton in his sonnet London 1802? In these words, thy soul was like a star and dwelt apart. Thou shouldst arise whose sound was like the sea. अब जैसा कि हम लोग पिछले भी किसी क्वेश्चन में पढ़े कि लंदन 1802 किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और किसको इंट्रोड्यूस करते हुए इसमें लिखा गया था? जॉन मिल्टन को। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि लंदन 1802 में कौन बोलता है? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। तो ये कहा था जब लिखा इसे किसने है? लंदन 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये स्टेटमेंट भी उस पोएम में, उस सोनेट में उन्हीं का दिया हुआ होगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। किस वर्ड में, किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को यूलोगाइज किया है? इन शब्दों में आगे स्टेटमेंट दिया है, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee, she is a fain of stagnant waters. तो लिसिडस में, पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज रिगेंड में या लंदन 1802। लिसिडस किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का ही है, जबकि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का पूछा गया है। जॉन मिल्टन का वर्क है लिसिडस, जो कि एडवर्ड किंग के मेमोरी में लिखे थे ये, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। दूसरा है पैराडाइज लॉस्ट, ये भी किसका है? मिल्टन का वर्क है, जो कि एक क्या है? एपिक है। और पैराडाइज रिगेंड 1671 में किसके साथ? सैमसंग एगोनिस्टस के साथ आया हुआ वर्क है, ये भी किसका है? मिल्टन का है। अब तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं क्योंकि ये तीनों किसके हैं? मिल्टन के हैं। और वर्ड्सवर्थ का केवल एक ही वर्क है लंदन 1802, जो कि मिल्टन को कोट्स करते हुए लिखा गया है, मिल्टन के बारे में इसमें लिखा गया है। सो ये लाइन भी कहाँ की है? लंदन 1802 की, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा हुआ सोनेट है। अगला देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन इन। ये जो ओड है वो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब शुरू हुआ था और ये किसने लिखा है? तो ये वर्क है जॉन मिल्टन का। किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का वर्क है। और ये शुरू कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था? क्रिसमस डे 1629, क्रिसमस डे 1630, क्रिसमस डे 1631 and Christmas Day 1632. So that work on the morning of Christ Nativity was begun on the date of Christmas Day in 1629. क्या कि Christmas Day in 1629. So option number A will be the correct answer for the given question. Ode on the morning of Christ Nativity was begun in the year 1629 at Christmas Day. अगला देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14, whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन जो इंग्लिश राइटर थे, वो अपना मास्टर किसे मानते थे? एडमंड स्पेंसर को, होमर को, जॉफ्री चौसर को और थॉमस मूर को। तो जॉन मिल्टन अपना मास्टर मानते थे एडमंड स्पेंसर को। किसको? एडमंड स्पेंसर को। whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर इज नोन एज एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर को जॉन मिल्टन अपना क्या मानते थे? मास्टर मानते थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? ये किसने कहा था कि मिल्टन जो है स्पेंसर के पोएटिकल सन हैं? जॉन ड्राइडन ने कहा था, पोप ने कहा था, जोनाथन स्विफ्ट ने कहा था या डॉक्टर जॉनसन ने कहा था? तो द स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन ड्राइडन अबाउट मिल्टन कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ क्या? स्पेंसर। स्पेंसर के पोएटिकल सन कहा था किसने? जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करें, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स? जॉन मिल्टन के किस सोनेट में ये आगे लाइन दी हुई है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो किस सोनेट से लिया हुआ है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये लाइन किस सोनेट से ली हुई है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, लिसिडस से, पैराडाइज लॉस्ट से एंड पैराडाइज रीगेंड से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको एकदम से क्लियर नहीं रहेगा तो कभी लगता है कि पैराडाइज लॉस्ट में भी ये हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसका है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस का है। क्या? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज टेकन, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन हिज सोनेट Methought I saw my late espoused saint, Milton celebrates his। अब दिया है Methought I saw my late espoused saint, Milton celebrates his। किसको? फर्स्ट वाइफ को मेमोराइज करते हैं? नहीं। थर्ड वाइफ को? नहीं। और हिज गर्लफ्रेंड को? नहीं। दिस इज द सोनेट किसको? डिवोटेड टू, दिस लाइन डिवोटेड टू हिज सेकेंड वाइफ। क्या? Methought I saw my late espoused saint, Milton celebrates his second wife। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, in which poem Milton has given his views on poetry? मिल्टन ने अपना व्यूज पोएट्री पर किस लाइन में दिया है, किस वर्क में दिया है? लिसिडस में, पैराडाइज लॉस्ट में, रीगेंड में या सैमसन एगोनिस्टस में? तो मिल्टन ने अपना पोएटिकल व्यू किस में दिया है? लिसिडस में दिया है। किस में दिया है? लिसिडस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन लिसिडस। किसमें? लिसिडस में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। इल और पेंसिव मैन, हैप्पी और चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर। तो एल एलिग्रो मीन्स होता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एल एलिग्रो मीन्स होता है हैप्पी मूड। क्या होता है? हैप्पी मूड या चीयरफुल बोल सकते हैं, चीयरफुल, चीयरफुल। और एल पेंसुरेसो मतलब होता है ग्लूमी मूड, या ग्लूमी बोल सकते हैं, या सैडनेस बोल सकते हैं, या इल बोल सकते हैं, या पेंसिव मूड बोल सकते हैं, पेंसिव। सो यहाँ पे क्या पूछा है? द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज, क्या हो जाएगा? हैप्पी एंड चीयरफुल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखते हैं,
ये दोनों क्या कही जाती हैं? एल एलेग्रो और एल पेंसेरोसो दोनों जुड़वा पोएम माने जाते हैं। द मीनिंग ऑफ एल पेंसेरोसो मीन्स क्या हो जाएगा? पेंसिव मूड, पेंसिव या सैड या अनहैप्पी बोल सकते हैं, अनहैप्पी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इल एंड पेंसिव मैन, अ हैप्पी मैन, एन अगली मैन, अ वेरी हैंडसम पर्सन। आंसर हो जाएगा इल एंड पेंसिव मैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अगला देखते हैं 21 का। 21 है द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो आर टेकन फ्रॉम। एल एलेग्रो और एल पेंसिरोसो का टाइटल कहाँ से लिया गया है? म्यूजिकोलॉजी से, फिलॉसफी से, सोशियोलॉजी से या माइथोलॉजी से? तो दिस क्या टाइटल्स आर टेकन फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एल एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो आर टेकन, या इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 है विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible। किसने कहा है विच वन ऑफ दिस डिस्क्राइब्ड? इनमें से किसने कहा है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है? द ड्रीम ऑफ अ पुरितन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ये स्टेटमेंट किसने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में दिया है? लेमर्टाइन ने, जेसी रैनसन ने, नॉर्थरोप फ्राई ने या जैक्स डेरिडा ने? तो ये स्टेटमेंट द ड्रीम ऑफ पुरितन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल इज गिवन बाई या डिस्क्राइब्ड बाई लेमर्टाइन। किसके द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट है? लेमर्टाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्या? क्वेश्चन नंबर 22। लेमर्टाइन described about Milton's Paradise Lost, the dream of a Puritan falling asleep over his Bible। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है एरियोपैजिटिका इज ऑल अबाउट। एरियोपैजिटिका लास्ट कुछ सेशन में भी एरियोपैजिटिका के बारे में हम दिए हैं, क्वेश्चन कराए हैं। क्या है एरियोपैजिटिका? क्या है? एक प्रोज वर्क है। पहले तो कहीं कहीं ये पूछता है कि ये किस टाइप का वर्क है, प्रोज है, पोइट्री है, नॉवेल है या ड्रामा है। तो ये क्या है? एक प्रोज वर्क है एरियोपैजिटिका। और ये किसके बारे में है? फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, फ्रीडम ऑफ मैन के बारे में, फ्रीडम ऑफ वुमन के बारे में या फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन एरियोपैजिटिका इज ऑल अबाउट क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगला देखते हैं 24। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। जो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है मिल्टन द्वारा लिखा हुआ, उसका थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैंस गोइंग टू हेल, सैटन्स ब्रेवरी या मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। इसका मेन थीम क्या है? तो है इसका थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन कि द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अगला देखते हैं 25 का। 25 है द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन। पैराडाइज लॉस्ट का हो गया, अब ये पैराडाइज रीगेन जो कि 1671 में आया था। इज सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, सैटन्स एनक्रोचमेंट इन हेवन, वार बिटवीन सैटन एंड मैन और नन ऑफ दिस। तो द थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन है सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। सैटन्स टेम्पटेशन of Christ in wilderness is the theme of Paradise Regained, which was published in 1671। अगला देखते हैं 26 का। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका राइटिंग स्टाइल किस नाम से फेमस है, उसे क्या कहते हैं? वीक स्टाइल बोलते हैं, ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं, हारमोनियस स्टाइल बोलते हैं या स्कैटर्ड स्टाइल बोलते हैं?
तो द मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज क्या? ग्रैंड स्टाइल। इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड स्टाइल के नाम से जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल को। अगला देखते 27। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर्ड टू। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसको किससे कंपेयर किया गया है? मून से कंपेयर किया गया है, सन से कंपेयर किया गया है, पोलर स्टार से, या लेवियाथन से? किससे? लेवियाथन से। तो सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू लेवियाथन। किससे कंपेयर किया गया? लेवियाथन से कंपेयर किया गया है। अगला देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलिजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। लिसिडस क्या है? लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी है जो कि मिल्टन ने इन द मेमोरी ऑफ हिज बेस्ट यूनिवर्सिटी फ्रेंड में के मेमोरी में लिखा था, जिनका नाम क्या था? एडवर्ड किंग, हिज वाइफ, हिज फादर या हिज मदर। तो लिसिडस जो है, लिसिडस इज वेल नोन वर्क ऑफ जॉन मिल्टन एंड वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड एडवर्ड किंग हु वॉज डेड बिफोर हिज टाइम। कह सकते हैं बहुत कम ही एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके मेमोरी में, उनके लेमेंटेशन में इन्होंने पेस्टोरल एलिजी लिखा था लिसिडस के नाम से। अगला देखते हैं 29। हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। किसने कहा था कि लिसिडस जो है टच स्टोन है पोएटिक टेस्ट का? टेनिसन ने कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, ब्राउनिंग ने कहा था, या I.A. रिचर्ड्स ने कहा था? तो ये कहा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। इनका नाम क्या है पूरा? A.L. टेनिसन, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। अगला देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और आगे भी हम कंप्लीट करेंगे मिल्टन के सारे वर्क से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उतना हम अगले प्रैक्टिस सेशन में लाएंगे। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के बाद अगला कौन था? बेल्जेबब था, बेलियल था, एबेल था, या क्राइस्ट था? तो इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न, दैट वाज क्या? बेल्जेबब। दैट पर्सन वाज, या दैट कैरेक्टर वाज नोन एज बेल्जेबब। बेल्जेबब वाज द नेक्स्ट कैरेक्टर टू सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। एंड टुडे this is the session of 30 question. It was the session of 30 question and now we will finish the session. मिलते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे, पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ भी मिलेंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।